से पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक गौशाला से गौसेवक बोल रहा हूँ। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि हमारे भारतवर्ष में 2 नवंबर के दिन एक वर्ल्ड वीगन डे का आयोजन किया गया। महाराज जी, यह वीगन वे लोग होते हैं जो गाय के दूध और पशुओं के दूध से हुई बने सामग्री, दूध, दही, मठा, पनीर इत्यादि का पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। उनका सोचना ऐसा होता है कि जो पशु होते हैं, जो गाय होती है, जब भी उनका दूध निकाला जाता है, उस दूध को निकालने से पहले उनको इंजेक्शन दिया जाता है और यह इंजेक्शन जब पशुओं के शरीर में पहुंचता है तो वह पशुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। उनका सोचना ऐसा है कि 2 मिनट के स्वाद के लिए हम पशुओं को क्यों पीड़ा पहुंचाएं और क्यों उनकी सामग्रियों का उपयोग करें। तो महाराज जी, ये लोग जो हैं वो आज भारतवर्ष में इस चीज़ का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि हमको गाय के दूध से बनी हुई, पशुओं के दूध से हुई बनी सामग्रियों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो गाय होती है उसके दूध का जो हक होता है वो केवल उसके बछड़े का होता है और किसी का नहीं होता है। यह महाराज जी उन वीगन डे में लोगों के द्वारा इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया। महाराज जी, हम इस विषय में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, हम उन लोगों को किस प्रकार से प्रेरणा दें। महाराज जी, आप मेरी इस शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। किसी विकृति से हम कृति का नाश नहीं कर सकते। कोई भी चीज में विकृति आ जाए, हर चीज नकली मिल रही है, उस नकली की आड़ में हम सामान्य का कथन नहीं कर सकते। आज घी बाजार में गंदा मिल रहा है, इसके हम कह नहीं कह सकते घी खाना बंद करो। आज नकली दूध मिल रहा है तो हम दूध का त्याग नहीं करा सकते। किस चीज में बेईमानी नहीं है, तो क्या बेईमानी होने से ईमानदारी चीज बंद हो जाए? लोग साधु के भेष में डाकू बन जाते हैं, तो फिर ये कहा जाए कि साधु बनने से क्या फायदा है, डाकू बनते। कोई अच्छे कार्य करते समय कोई उसमें बुरा कार्य भी कर लेता है, किस कार्य में ठगी नहीं होती है? तो ऐसी स्थिति में क्या कोई अच्छे कार्य मार्ग का लोप नहीं किया जा सकता? वो उनकी गलती है। ऐसे सामान को मत खरीदो। दूध, घी, दही से बनी हुई वस्तुएं हमारे यहाँ से सदा लेते आए, सदा खाते आए, साधु संत भी लेते आए। अभी बात अलग है कि गंदा दूध आ रहा है तो ये तुम्हारा सोच है। क्यों लेते हो उनके घर वस्तुएं? क्यों उस दिवस के ऊपर खाते हो? अपने घर में गाय रखो ना। दूध का निषेध करने की अपेक्षा उस दूध का निषेध करो और अपने गाय की गाय, घर घर में गाय पालो, अपने आप उपरेक्षण बंद हो जाएगा। मार का लोभ मत करो। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी दीपक जलाने में गंदगी होती है। बोले क्यों? बोले नकली बाजार में दूध आता है। तो हम कहे दीपक का निषेध मत करो, ये कहो कि बाजार का नकली घी मत जलाओ, असली क्रिया का लोभ मत करो। दूध दही का लोभ करने से कितना बड़ा पाप हो जाएगा, कितना बड़ा दोष हो जाएगा। अनादि अनंत काल की परंपरा है। जो चीज साधु की अंजलि में जाती है उस चीज का कभी निषेध नहीं किया जा सकता। और उस चीज को बस ये है कि शुद्धिपूर्वक देख लीजिए। जब मुझे ऐसा ज्ञान हुआ, मुझे मालूम चल रहा है कि अशुद्ध दूध में आते हैं, हमारा आज हर चीज पे हर व्यक्ति को घर में गाय लगने की छूट दे रहे। अब देख लीजिए, यहाँ 20 गायें रखी जाना है और गायें होंगी, पूरे लोग सब दूध खाएंगे, तो क्या ये दूध भी बंद कर दें? अभी मैं कहते हैं दूध का सामान बना हुआ मत खाना, तो कोई बच्चा करेगा महाराज जी आप भी तो खा रहे हो। ऐसी बात नहीं। मार्ग को थोड़ा सोच। उनको एक भी बोलो कि इस प्रकार के दूध से बनी हुई चीजें जो इंजेक्शन लगा के दी जाती है, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है, वो दूध खराब है। तो आपको क्या हो गया? आज हम किसी की गलती की बुराई करने में माहिर हैं, लेकिन उस गलती को सुधार कैसे होना चाहिए इस पर नहीं चल रहे। गलती का सुधार कैसे होना चाहिए? एक कैलेंडर में हम 100 गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें दे दिया जाए कि कैलेंडर तुम बना दो। इसी प्रकार से हम इसका अल्टरनेट क्यों नहीं निकाल रहे? अभियान ये क्यों नहीं चल रहा है कि हर घर में एक गाय होगी जो बिना इंजेक्शन से दूध निकाला जाएगा? बछड़े का हक नहीं। यहाँ एक गाय अभी आई, उस गाय का दूध में एक दिन नहीं निकाला, बछड़े ने पी लिया, बछड़ा बीमार हो गया, दस्त लग गया। अब बोलो बछड़े के हक का दूध निकाला जा रहा है कि बच्चे को निकाल करके उसकी जिंदगी? उसको तो ज्ञान है नहीं। बच्चा तो है ही, बच्चा तो बच्चा ही होता है। पी गया खूब, क्योंकि उस दिन दूध लगाया नहीं था किसी ने, बच्चे पीता रहा। बच्चा उसके पास था, गाड़ी में आया ट्रक में बन के, बच्चा पास था,
पूरे रास्ते भर दूध पीता आया, यहाँ आके बीमार हो गया, दस्त लग गए, डॉक्टर से पूछा, बोले इसने दूध ज़्यादा पी लिया। 5-5, 10-10 किलो गाय दूध दे रही, बछड़ा दूध पिएगा मर जाएगा, उसके पेट में पटाना पड़ जाएंगे। ऋषभदेव ने जब दूध का उपदेश दिया था तो बछड़े का हक छीनने को नहीं दिया था, बछड़े की जिंदगी बचाने के लिए दिया था। जो गाय का दूध नहीं निकालता है वो बछड़े का हत्यारा है, वो बच्चे की जान ले रहा है, मारेगा वो बच्चे को। हाँ, जो बच्चे को दूध नहीं दे रहा है, उसके योग्य नहीं दे रहा है, वो महा हत्यारा है। ये अपना व्यवस्था बनाओ कि गाय के बछड़े का एक स्तन अच्छा दूध देती है तो एक स्तन, कम दूध देती है 2, अतिथि समभाव, आधा बछड़े का, आधा बछड़े को पालन करने वाले का। अरे बछड़ा है उसका, तुम बछड़े को, गाय को पाल भी तो रहे हो, कोई जंगली गाय का दूध नहीं दूध है। उस गाय को क्या जंगल में रह करके उस गाय को इतना खाना मिलता है? बेरोजगार देखो कैसे भागते फिरते हैं, गोलियां खाते फिरते हैं, उनको खाने के नहीं मिल रहा, भूखे मरते हैं। आज पालने वाला किसान गाय को पाल रहा है, भूसा दे रहा है, घास दे रहा है, खल खिला रहा है, इतना सब खिला रहा है, तो बच्चे का शोषण नहीं कर रहा है, उसकी सेवा का आधा भाग ले रहा है। इसलिए गाय का दूध लेना कोई दोष नहीं है, बस इसका तरीका एक ही है कि आप इंजेक्शन लगाने वाली गाय का दूध ना लेवें। आप पता करें, जानकारी करें। और इसका महाराज जी कैसे जानकारी करें, पता ही नहीं चलता। मैं बता रहा हूँ ना, घर में गाय रखो, पता करने की जरूरत क्या है? पता करने की जरूरत क्या है कि ये दूध कैसा है, इंजेक्शन वाला है कि बिना इंजेक्शन का? घर में गाय रखो ना, आराम से गाय रखो। मैंने तो यहाँ तक छूट दे दी कि तुम अकेले रखने की व्यवस्था नहीं है तो पूरे गांव के 10 लोग 25 लोग मिलकर के एक बड़ा प्लाट खरीद लो और उन्हें 5 गायें रख लो और 10 घर वाले अपना दूध बांट लो कि भाई अपन दूध अपना खुद का रखेंगे, एक व्यक्ति लगा दो, वो उसको खिलाएगा पिलाएगा। सब रास्ते हैं, लेकिन एकदम किसी अच्छी चीज को बदनाम करने वालों के कारण से सत्य को नकारा नहीं जा सकता।